एक गति जो है वो दी जाए। तो अभी हमारे जो भी मुख्य वक्ता अतिथि हैं उनको जुड़ने में कुछ समय जो है वो लग रहा है। अ, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि ये लोक पहल की नियमित रविवारी परिचर्चा माला है, जिसे शाम 5 बजे रविवार को जूम या फिर गूगल मीट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाता है और इसका लाइव प्रसारण इसके फेसबुक, ट्विटर और अन्य जो भी इसके सोशल मीडिया के मंचेज़ हैं वहाँ से किया जाता है, जिसको बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा न केवल देखा जाता है बल्कि मंच अ, अपने इस सक्रियता के माध्यम से लोगों की आवाज़ को बड़ी मजबूती से और महत्वपूर्ण ढंग से जो है वो सरकार और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों तक पहुँचा पाता है। तो उसी कड़ी में आज का जो कार्यक्रम है वो एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर कि विश्व में हिंदुओं की उभरती अस्मिता। दरअसल ये विषय अपने आप में इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले करीब-करीब 12 से 13 सालों में जिस प्रकार से एक सांस्कृतिक नवोत्थान हुआ है, जिस प्रकार से हिंदू अस्मिता को लेकर के वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बनी है, वो कहीं न कहीं न केवल इस समय की अखिलेश सर कुछ अ, आदेश है आपका? नहीं नहीं, यूट्यूब पर लाइव हो रहा है, आप बोलते रहिए। अच्छा, यूट्यूब पर लाइव हो रहा है। तो पूरे वैश्विक स्तर पर न केवल इसकी डॉक्टर ऋषिकेश जी आप म्यूट हो गए। माफी, एक कॉल आ गई थी बीच में, उसके कारण को जो है वो बाधा उत्पन्न हुई। तो मैं कह रहा था कि अभी जैसे कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि हमारे माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका में गए और किस तरह से न केवल उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया बल्कि उनकी जो मजबूत उपस्थिति थी वो कहीं न कहीं न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी इस बात को दर्शा रही थी, इस बात को जता रही थी कि वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति के साथ-साथ हिंदुओं की जो अस्मिता है, हिंदू धर्म की जो अस्मिता है, वो किस प्रकार से न केवल महत्व पा रही है, बल्कि किस प्रकार से बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर दरअसल इस चीज़ को लेकर के इतिहास में अलग-अलग समयों पर अलग-अलग प्रकार की बहसें रही हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिंदू मात्र एक धर्म नहीं है, वो एक जीवन संस्कृति है, वो एक जीवन पद्धति है और वो अपने स्वरूप में न केवल उदार है, बल्कि उसमें उस प्रकार की सहिष्णुता और लचीलापन है जो सदैव से पूरी दुनिया को आकर्षित करती रही है। वो हम प्राचीन काल में देखें, मध्यकाल में देखें या फिर हम आधुनिक काल में भी अगर हम देख लें, तो ये बात सीधे-सीधे समझ में आती है कि इस संस्कृति के लोग कभी बाहर नहीं गए। क्योंकि उनको कभी आवश्यकता थी नहीं। वो हर तरह से चाहे वो भौगोलिक रूप में कहा जाए, चाहे वो सामाजिक रूप में कहा जाए, आर्थिक तौर पर कहा जाए, वो इस तरह से स्वावलंबी थे, आत्मनिर्भर थे और साथ-साथ में अपने जीवन मूल्यों को लेकर के इतने सुदृढ़ थे कि उन्हें बाहर जाने की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि उनके इस पूरी की पूरी व्यवस्था को देख कर के निरंतर समय दर समय शक, हूण, कुषाण और तमाम उसी क्रम में चाहे वो मुगल हों, चाहे वो अंग्रेज हों, ये तमाम न केवल आते रहे बल्कि इस संस्कृति के सांस्कृतिक संक्रमण से उन्होंने तमाम प्रकार के उन वैश्विक मूल्यों को अपनी संस्कृति में जो है शामिल किया, जिससे कि आज उसके कई सारे महत्वपूर्ण पक्ष बनते हुए जो हमें दिखाई देते हैं, उसमें कहीं न कहीं इस संस्कृति का एक बड़ा योगदान रहा है। चाहे तो हम मध्यकाल के भीतर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कलात्मक ढंग में जितनी भी आप मतलब ये अभी कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट थी आई हुई जिसमें कि बड़े सांस्कृतिक इस समन्वय का जो संक्रमण था उसको बड़े महत्वपूर्ण कुछ उदाहरणों से एक
इतिहासकार, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आप कुछ स्थापत्य को देखें, जिसमें कि एक स्थापत्य हुमायूं का मकबरा है और दूसरा स्थापत्य जो है वो लाल किला और साथ साथ में जामा मस्जिद है। अगर आप उसके ऊपरी शीर्ष को अगर आप देखते हैं तो उसके स्थापत्य की बनावट, जिसको कि टॉम्ब कहा जाता है, उसकी बनावट को अगर आप देखें तो उसमें आपको सीधे सीधे सांस्कृतिक समन्वय का जो पक्ष है वो आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से यहाँ के कलात्मक संस्कृतियों में, चाहे वो राजपूताना शैली रही हो, चाहे वो कांगड़ा शैली रही हो, उसने स्थापत्य में किस तरह से प्रभावित किया। जहाँ हुमायूं के मकबरे को आप देखेंगे उसका टॉम्ब बिल्कुल सिंपल अरबी शैली का बना हुआ है। वहीं पर अगर आप जामा मस्जिद का अगर आप टॉम्ब देखें और वहीं किसी बगल के किसी गुरुद्वारे का अगर आप टॉम्ब देखें तो उसमें निकलने वाली जो पंखुड़ियां हैं, वहां पर जो की गई जो तमाम तरह की नक्काशियां हैं, वो आपको दिखाएगी कि किस प्रकार से यहाँ की संस्कृति ने प्रभावित किया और वो चीजें आपको वहां पर उकेरी हुई दिखाई देंगी। वही नहीं, आप ताजमहल में आप जाकर के देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज की बहस या जिस चीज को लेकर के आज जो तमाम तरह की बातचीत हो रही है कि हमारी जो उभरती हुई अस्मिता है वो आज के समय में इतना महत्व पा रही है, इसके बहुत सारे आपको सूत्र जो है वो प्राचीन समय से ही होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसमें आजादी के बाद जितने महत्वपूर्ण ढंग से इसका उत्कर्ष 2014 के बाद हुआ है, वैसा शायद पहले कभी नहीं था। इसमें इस बात को एक मत से जितने भी लोग सुन रहे हैं उसको स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने न केवल 2014 से अपनी नीतियों को बदला, बल्कि नीतियों के बदलने के साथ साथ हमने अपनी रणनीति को भी बदला, हमने अपने महत्वशीलता को बदला और हमने इस बात को स्थापित करना, जो भारत भारती में करीब करीब आज के 80 वर्ष पूर्व जो है हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी लिख चुके थे कि सब देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, वह जो कि ऋषभूमि है, वह जो कि भारतवर्ष। कि सब आज से हजारों साल पहले विश्व की तमाम संस्कृतियों में सबसे अधिक जिसका उत्कर्ष था वो भारत की सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति थी। और इस बात के तमाम लिखित और तमाम जो है ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। उसको एक नैरेटिव बदला गया औपनिवेशिक समय में कि हम भारत पर इसीलिए शासन करने आए हैं क्योंकि यहाँ की संस्कृति में यहाँ की संस्कृति उस तरह से विकसित नहीं है जिस तरह से हमारी संस्कृति है, हम इन्हें सभ्य करने के लिए आए हैं। ये उसका एक बड़ा जवाब था और इसीलिए उस समय के तमाम बड़े राजनीतिक और साहित्यिक विश्लेषकों ने कहा कि भारत भारती इस समय के राष्ट्रीय भावधारा का सिस्मोग्राम है। तो वो रचना बताती है कि हम पहले से ही सांस्कृतिक रूप से बहुत उत्कर्ष और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाले, उसको रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। आज हमारे ही वैदिक साहित्य के दिए हुए तमाम मूल्यों को दुनिया नए नए तरह से स्वीकार कर रही है, चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, स्वर्गादपि गरीयसी का भाव है, या फिर हमने जो दूसरों को ज्ञान, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, कला, संस्कृति, इसके अलावा तमाम शास्त्रों में, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र हो, वो साहित्य शास्त्र हो, उसमें उनको जो हमने दिशा दिखाई है, जो हमने उनका प्रबोधन कराया है, वो अपने आप में इस बात को स्थापित करता है कि भारतीय संस्कृति बहुत पहले से ही विश्व गुरु रही है। इसमें आज ये इस तरह की केवल तमाम जो विरोधी विचार के लोग हैं जो इस तरह की बात को कहते हैं कि ये विश्व गुरु की जो बातें हैं ये केवल और केवल उठाई जा रही ऐसी बातें हैं जिसमें कोई सार नहीं है। तो उनको हमारा इतिहास जो वैदिक समय से चला आ रहा है उसको पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हमारी संस्कृति में जो जागरण परक या प्रबोधन परक जो मूल्य पहले से रहे हैं वो क्या अन्य दूसरी संस्कृतियों में उसी समय पर आपको दिखाई देते हैं। अगर नहीं तो इस बात को आपको एक कंठ से स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक रूप में दुनिया की सभी संस्कृतियों की न केवल शिक्षक है बल्कि मार्गदर्शक भी है। बाकी मैं कुछ और इसमें बातें जोड़ने के लिए मैं चाहूंगा कि कुछ इस विषय के ऊपर
प्रकाश कुछ अलग दृष्टि से हमारे इस समय वरिष्ठ पथ प्रदर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षमणि सर, वो भी कुछ जो है प्रकाश डालें इस विषय पर। डॉक्टर हर्षमणि सर। सर मेरी आवाज जा रही है? हमारे बीच में इतिहास के हाँ हर्षमणि सर, मेरी आवाज जा रही है सर आप तक? सर मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा सादर की कुछ बातें आप भी जो है इस विषय वस्तु पर एक अलग दृष्टिकोण से डालें, तो कुछ हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनकी जानकारी में भी कुछ अभिवृद्धि हो। जैसा कि आज पूर्व निर्धारित मुख्य वक्ता जिनका पाथ्य हमें प्राप्त होना है, श्री अरुण उपाध्याय जी, संभवतः किसी अन्य जगह है जिसके कारण थोड़ा सा विलंब है, लेकिन जैसा कि विषय है कि विश्व में हिंदुओं की उभरती अस्मिता, सर्वप्रथम अगर हम इस विचार पर गौर करें कि ये एक अनवरत चलने वाली यात्रा है कि हिंदू कौन है, इस विषय पर हम सदियों से विचार विमर्श करते रहे हैं और इस विचार विमर्श के अनुक्रम में इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे संस्कृतियों का सम्मेलन यहाँ पर हुआ। उस सम्मेलन के अनुक्रम में कुछ ऐसी सभ्यताएं आई जिन्होंने यहाँ की संस्कृति को आत्मसात कर लिया और इस तरीके से घुल मिल गई कि वो बाहरी होते हुए भी अब उनमें विभेद करना मुश्किल था। लेकिन उसी अनुक्रम में कुछ ऐसी विचारधाराएं भी देखने को मिलती हैं जो जिन्होंने अपनी एक स्पष्ट विचारधारा लेकर चले और भारत की संस्कृति के साथ एक युग्म के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी है। हालांकि इसके नेपथ्य में कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कुछ धार्मिक कारण हो सकते हैं, कुछ सामाजिक विसंगतियां हो सकती हैं, रीति रिवाज हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हिंदू कौन है, आप सभी को मैं बताऊं कि जो ये इस परिचर्चा लोक पहल के द्वारा आयोजित है, ये वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की विचारधारा को ही आगे बढ़ाता है। और ये जो कालखंड है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के लिए एक विश्राम काल जिसको हम कहते हैं, जब वर्ष भर स्वयंसेवक साल भर काम करते हैं, तो इस दौरान एक कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं गुरु पूर्णिमा के रूप में, जिसमें स्वयंसेवक अलग अलग जो संगठन के हैं वो सब एकत्रित होकर अपने अपने संगठनों में आने वाली समस्याओं पर विचार कर सके। कोई अगर शिक्षा पर काम कर रहा है तो वहां उस संगठन की क्या विसंगतियां हैं, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहा है, वहां क्या विसंगतियां हैं, कोई स्वदेशी जागरण से संबंधित विषयों पे काम कर रहा है तो वहां क्या। तो ये एक तरीके का विश्राम काल होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि साल भर ये आषाढ़ का महीना होता है जिसमें कि लगभग गतिविधियां बंद पड़ जाती है। तो इस दौरान स्वयं सेवक आपस में एकत्र होते हैं और अपनी यथाशक्ति अनुसार अपना योगदान करते हैं और वो समाज को आगे एक गुणक के रूप में, मल्टीप्लायर के रूप में आगे बढ़ता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी विचारधारा को लेकर कि किस तरीके से समाज को जोड़े रखा जा सके। हिंदू कौन है? हिंदू प्रतिक्रियावादी नहीं है। जो हमारी सनातनी परंपरा है जिसमें हम किसी प्रतिक्रिया नहीं करते,
क्योंकि प्रतिक्रिया किसी क्रिया का प्रतिफल है, और अगर क्रिया समाप्त हो जाएगी तो प्रतिक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। सनातन का मतलब होता है जो सतत चलने वाली जो विचारधाराएं है, जो अपने आप में एक परिपूर्ण विचारधारा है। ये स्वभाव होना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं में आश्रम के अनुरूप एक ढांचा तैयार किया गया। एक ढांचा तैयार किया गया कि कब बाल्य आश्रम होगा, कब वानप्रस्थ आश्रम होगा, कब संन्यास आश्रम होगा। ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें कि एक केंद्रीय सत्ता को स्थापित करने, एक भारतवर्ष का जिस व्यक्ति ने सपना देखा उसे केंद्रीय आकार दिया, पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में लोहे के सांचे में ढले नियमों को केवल गढ़ा ही नहीं बल्कि राज्य की स्थापना के लिए उसको मढ़ा भी। मौर्य वंश की स्थापना और उसको एक केंद्रीय आधार देने के पश्चात कौटिल्य ने एक निश्चित समय के बाद राज्य से अपने आप को अलग कर दिया। तो ये जो हमारी जो परंपराएं हैं वो इस अनुक्रम के अनुसार हैं कि जिसमें कि हम स्वतः सुखाई का अनुभव करते हैं। यानी हमें जो सुख है, हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी अंतर की यात्रा है, वही मुख्य यात्रा है। हमें बाहरी आडंबरों से लेना देना नहीं है, हमें बाहरी कारकों पर उतना नहीं निर्भर रहना है। और इस तरीके से आप ये देखें कि इस महाद्वीप में रहने वाली जो जनसंख्या है, जिसे हम हिंदू कह रहे हैं, उस विचारधारा, उसकी संस्कृति को आप समझने का प्रयास करें, उसकी शैली को काम करें। एक समूह की सामूहिकता की बात आती है कि हम लोग सामूहिकता में काम करते हैं। सामूहिकता में क्यों काम करते हैं? सामूहिकता में इसलिए काम करते हैं। डॉक्टर हर्ष जी, हमारी बात सुन लीजिए। इसमें आप बोल लीजिए, डॉक्टर भावेश जी बोल लें, और एक हैं अपने आशुतोष सिंह गुरु जी, उनसे थोड़ा सा बोलवा लीजिए। मुख्य ससुर जी का अभी कुछ मिनट पहले निधन हो गया है, तो इस कारण से वो जुड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, जी 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 जी, तो आप लोग अपने ढंग से इसको संचालित करिए। जी 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 जी। ऋषि जी देख लीजिए, डॉक्टर हर्ष जी सर, जी सर, जी जी सर, जी सर, जी सर। और आशुतोष प्रताप सिंह, आशु सिंह जुड़े हुए हैं गुरु जी से। आशु गुरु जी, जी 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 सर। हर सब कंटिन्यू करें। तो मैं उसी अनुक्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो जीविका है वो जीविका कृषि पर आधारित है, और कृषि पर आधारित कृषि के कार्य जो है सामूहिकता में किए जा रहे हैं। फसल बोने से फसल काटने, फसल के भंडारण, फसल को क्रय विक्रय करने के लिए नगर में ले जाना, ये सब सामूहिकता के काम है। सब काम बटे हुए हैं, श्रम के विभाजन के आधार पर ये काम आगे बढ़ रहे हैं। और इस विचारधारा को पालने पोसने के लिए किसी मध्यवर्ती की आवश्यकता नहीं है, किसी इंटरमीडिएटरीज की आवश्यकता नहीं है। आज हम देखें कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इस बात पे काम कर रही है कि इंटरमीडिएटरीज को आप हटाइए। आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में देखें, इंटरमीडिएटरीज को आप हटाइए। आप कह रहे हैं कि जो सरकार और गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी है उसके बीच में आप इंटरमीडिएटरीज को हटाइए। लेकिन आप ये देखें कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, एक महान अर्थव्यवस्था में यहाँ जिसको कहूंगा कि यहाँ ये सब काम विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज कितने सरल तरीके से चल रहा है। और हर ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से शहरी अर्थव्यवस्था का लेन देन चल रहा है, क्रय हो रहा है, विक्रय हो रहा है, व्यापार हो रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से सामूहिकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 272 तरीके हैं नृत्य। यानी व्यक्ति अपने उल्लास को अगर प्रकट करना चाहे तो उसके 272 तरीके।
272 तरीके से अपने उल्लास को नृत्य के माध्यम से, नृत्य की भाव भंगिमाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। और इसमें वह भी शामिल है कि आप देखें कि आषाढ़ के बाद जब धान की रोपनी लगती है तो लोग कुछ गीत गुनगुनाते हुए धान की जो नर्सरी है उसको तैयार करते हैं और उसका रोपण करते हैं। तो ये जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, फिर इसमें समस्या ये आती है कि फिर इसमें कहाँ से डाइवर्जन है। जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी परिपूर्ण सनातन संस्कृति है, तो फिर इस पर विचार मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम क्यों कहते हैं कि हम ये विपतन कहाँ से, किस तरीके से आया? आज के संदर्भों में अगर हम बात करें, थोड़े से इतिहास कालक्रम को देखें कि जहां पर बाहरी आक्रांता, जैसा कि मैंने कहा कि बाहरी आक्रांता समय समय पर आते रहे, और जो समय समय पर बाहरी आक्रांता है उसमें से कुछ लोग आत्मसात हो गए, कुछ ने अपनी अद्वितीय पहचान बना रखी। एक उदाहरण के तौर पे आप देखें कि गुप्त काल के बाद कनिष्क का साम्राज्य आया और कनिष्क ने बुद्ध की जो शैली थी, कुषाणु शैली, वो एक विकसित की, और आप ये देखें कि वो यहीं पर रच बस गई। लेकिन ऐसा आगे नहीं हो सका। बाद में जो है जब ईरान और अरब से जो लोग आए, उन्होंने अपने आप को एक अलहदा बना के रखा, एक अलग कालखंड शुरू हुआ, इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई। और इतिहास लेखन की परंपरा में किस तरीके से साम्राज्य केंद्र में हो गया, राजा केंद्र में हो गया, और किस तरीके से उसको बना के रखा जा सके, ये प्रमुखता से स्थापित किया गया। और फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उसको एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, और एक 200 साल का एक जो लंबा, जिसमें कि भारतीय सनातन संस्कृति पर अलग अलग डायमेंशन से प्रहार किए गए, ताकि इस संस्कृति को किस तरीके से समाप्त किया जा सके। लेकिन फिर भी बीच बीच में ये ध्वनि हमारे कानों में गुंजायमान होती रही कि यूरोप रोमा मिस्र सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तो ये जो बाकी रहा हमारा, नामो निशा हमारा, इस बाकी में यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन, यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन, परिवार जिसको हम कहते हैं, जो बात मैं उठाना चाहता हूँ आज के इस पाठ्य के माध्यम से, कि जो सामूहिकता है वो देश आजाद हो गया, हमारे सामने एक नया विकास की एक नई अवधारणा आई, उस नई अवधारणा को हमने स्वीकार किया, हमने विकास के पथ पर चलना शुरू किया। भारत ने हिंदू ग्रोथ से न्यू हिंदू ग्रोथ रेट और फिर डबल डिजिट ग्रोथ रेट की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन आज हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, वो सामूहिकता कहाँ है जो हमारी पहचान है। और एकाकी, जिस तरीके से न्यूक्लियस फैमिली का कंसेप्ट आया, और न्यूक्लियस फैमिली के बाद आज जब सिंगल पर्सन का जो कंसेप्ट आ रहा है, उसमें सामूहिकता से हमने अपने आप को बिल्कुल अपोजिट किया। और उसका कारण ये हुआ कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इंडिजीनियस इकोनॉमी जिसको कही जा सकती है, जिसको कहते हैं कि जो हर देश का, हर अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य कारक होते हैं, इसकी समानताएं कुछ दूसरे देश के भौगोलिक खंड से, ज्योग्राफिकल खंड से, रहन सहन से हो सकती है, ये इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन आप ये देखें कि जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, उस देश का परिवेश एक दूसरे देश के परिवेश, जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहां के परिवेश से मेल नहीं खा सकता। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये कितनी विविधता वाला देश है। यहाँ के कुछ तौर तरीके अगर हम दूसरे जो पश्चिम के जो तौर तरीके उनको अपनाएंगे तो हमें वहां पर विसंगतियां देखने को मिलेंगी। तो जो सामूहिकता है, जो भारत का जो एक परिवेश है, जिसमें समूह में भोजन करना, समूह में नृत्य करना, मेलों में समूह में जाना, मंदिरों में समूह में जाना, परिवार के साथ जाना, एक पीढ़ी दर पीढ़ी जाना,
इसका कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि वो एक अलग पथ हुआ है। और ये क्यों हुआ है? ये अनायास नहीं हुआ, ये बाजार की भाषा है। बाजार ने जब सामूहिकता में देखा कि सामूहिकता में वो लाभ नहीं कमा सकते, क्योंकि समूह में काम बंट जाएगा तो ज्यादातर लोग काम अपना खुद कर रहे हैं। उनके पास समूह में रहेंगे तो उनके पास सूचनाएं ज्यादा होंगी, समूह में होंगे तो वो एक दूसरे के काम में आ सकते हैं, एक दूसरे की देखभाल कर लेंगे। अगर समूह में रहेंगे, परिवार बड़ा होगा, कोई बीमार पड़ेगा तो उसकी देखभाल करने के लिए 4 लोग होंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेला होगा तो वो तुरंत डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो उसे दवाएं खानी पड़ेंगी, दवाएं खानी पड़ेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट उसको लेना पड़ेगा। तो आप ये देखें कि जो एक सामूहिकता का है, जो संकट है, जो क्राइसिस ऑफ कम्युनिटी, जो क्राइसिस ऑफ एसिमिलेशन है, उसको आप ये देखें कि बाजार ने किस तरीके से इस्तेमाल किया है। और मुझे लगता है कि ये जो परिवेश है, इस परिवेश में हम नकार नहीं सकते। हमें इस भाषा को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए इन जो आधार स्तंभ हैं सामूहिकता के, उस पर चलना पड़ेगा। और जो ये सिंगल मैन का जो कंसेप्ट है, एकल महिला और एकल पुरुष का जो कंसेप्ट है, जिस तरफ आज के युवा पीढ़ी खास तौर से बढ़ रही है, जिस तरीके से एक ही पीढ़ी के 2 लोगों के बीच में संवादहीनता की स्थिति है, वर्चुअल डायलॉग्स हो रहे हैं लेकिन पर्सन टू पर्सन डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि एक भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली इस इकाई के लिए हम भले हम क्यों किसी व्यवस्था का अनुकरण करें, हम उस व्यवस्था को अपने अनुकरण के लायक बनाएं, तब हमारे लिए ये बेहतर इस्तेमाल के लिए होगा। कोई भी तकनीकी है जिसे हम अपने इस्तेमाल के लिए लाएंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो हिंदुओं की अस्मिता जो इधर वर्षों में जो इतिहास पुनर्लेखन के माध्यम से, चाहे वो नई शिक्षा नीति के माध्यम से, अलग अलग तमाम मुद्दों पर ये एक फिर से ऐसा कालखंड है जहां पर हम अपनी अस्मिता को पुनर्जागृत कर रहे हैं। और सुसुप्त पड़े लोगों में ये फिर से एक संचार है, उबाल आया है। और तो हम ये चाहेंगे कि कोई भी जो विश्व की जो प्रचलित व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम अपने अनुकरण कैसे लाएं, हम अपनी सामूहिकता को किस तरीके से बचाए रखें, हम अपनी सामूहिकता को बाजारवाद के हवाले न करें, हम अपनी सामूहिकता को पश्चिम के अंधानुकरण, रहन सहन के बैंडवैगन इफेक्ट के को न सौंप दें। मुझे लगता है कि ये आज की युवाओं के सामने, इस पीढ़ी के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ। डॉक्टर ऋषिकेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बड़े ही सारपूर्ण और बड़े ही विधिवत ढंग से आपने अभी जब मैं बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में उसका कलात्मक और सांस्कृतिक पक्ष साथ साथ में साहित्यिक पक्ष था, लेकिन आपने बड़े ही विधिवत ढंग से आर्थिक पक्ष को लेकर के भी अन्य पक्षों को जोड़ा आपने। और मुझे लग रहा है कि इसको आगे आने वाले समय में जो भी दर्शक सुनेंगे वो इन पक्षों को जोड़ करके एक ठीक अपनी धारणा इस बारे में बना पाएंगे। मैं इसी क्रम में आगे चलते हुए डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो भी इस विषय पर अपने कुछ ऐतिहासिक पक्ष या और जो भी उनके दिमाग में इसका एक खाका हो, जिससे कि हमारे दर्शकों को इसमें और कुछ बातें मिल पाए, जिससे उनकी धारणा के निर्माण में और कुछ सहयोग हो पाए। तो मैं उसके लिए मैं डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी को जी आमंत्रित करता हूं। भाई साहब, डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी मैम भी जुड़ी हुई हैं, भावेश जी के बाद उनके भी विचार ले लेना। भावेश जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? भावेश भैया। जी ऋषिकेश जी, आ गई आवाज। हाँ तो जी सबसे पहले तो लोक पहल की इस परिचर्चा में सम्मिलित हमारे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर,
हमारे बंधु डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी, हमारे अग्रज डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी, और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सम्मानित हैं आशुतोष प्रताप आशु गुरु जी, हमारे अनुज आशुतोष सिंह तोमर जी, और सभी व्यक्ति जो इस आज की परिचर्चा में सम्मिलित हैं। आप सभी को पहले मेरा प्रणाम। जब बात आजकल हम देखते हैं, चाहे समाचार पत्रों की बात करें, चाहे हम टेलीविजन की बात करें, मीडिया के किसी भी स्रोत की बात करें, तो एक बड़ा ही कॉमन, बड़ा सामान्य सा जो शब्द आता है, सामने आता है, हिंदू। आजकल जहां देखिए वहां पर एक ही शब्द पे चर्चा हो रही है, हिंदू, हिंदुत्व। अच्छी बात है, चर्चा होनी भी चाहिए, हिंदुस्तान है। इसका जब हम इसको इतिहास के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि विश्व की जो सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, वो हमारी प्राचीनतम संस्कृतियों में हमें माना जाता है। और इस धर्म का जब हम कालक्रम देखने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो वेद की रचना का काल, उस काल से हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो उपस्थिति है, हमारा जो अस्तित्व है, वो प्रकाश में आता है। इतिहास के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो चाहे वो प्राचीन इतिहास का समय हो, उस समय भी आप देखिए शायद ही कोई ऐसा तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति रही हो जिसके साथ हमारा यानी हिंदुओं का संपर्क ना हो। चाहे वो मौर्य पीरियड की आप बात करें, चाहे आप फिर उसको बाद के जो राजवंश हुए उनके समय की आप बात करें, तो जो व्यापारिक परंपराएं थी, जो आर्थिक संबंध थे, सांस्कृतिक संबंध थे, वो जुड़े हुए थे। कालांतर में मध्यकाल आता है, और मध्यकाल में अचानक से हमारे ऊपर मध्य एशियाई आक्रांताओं के हमले प्रारंभ हो रहे हैं, और अनगिनत बार, क्योंकि अब गिनना संभव नहीं है, अनगिनत बार हमले किए गए, प्रयास किए गए। आप ये कह सकते हैं कि सूरज की सुबह की जो किरण होती थी, उसके साथ में प्रयास प्रारंभ होता था, और सूर्य के अस्त होने तक वो प्रयास जारी रहता था कि क्या करके हिंदुओं को डिमोरलाइज कर दिया जाए, क्या करके हिंदू समाज को हम कलंकित कर दें, हम इनकी जो विशेषताएं हैं, इनकी जो विविधताएं हैं, इनकी जो परंपराएं हैं, हम कैसे उसको खंडित कर दें। लेकिन आप देखिए पूरे मध्यकाल को आप देख डालें, 712 ईस्वी से आप शुरू करें, मोहम्मद बिन कासिम के हमले से लेकर, और उसको औरंगजेब की डेथ, या औरंगजेब की डेथ से भी आगे आप बढ़ा के आप उसको 1857 तक लेकर चले आए। आप देखिए कि पूरे मध्यकाल तक में ये प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। आंशिक सफलताओं को अगर हम छोड़ दें तो फिर आधुनिक काल प्रारंभ होता है। एक ऐसी शक्ति जो अपने आप को हमसे अच्छी समझती थी, सभ्य समझती थी, और अभी ऋषिकेश जी ने उसका उल्लेख भी किया था कि वो ब्रिटानिया हुकूमत जो कहती थी कि इनको सभ्य बनाना हमारे ऊपर एक बोझ है, जिसे इतिहास के पन्नों में श्वेत जाति का भार कहा जाता है। उन्होंने लाख प्रयास किया हमारे इतिहास को कलंकित करने की, हमारी परंपराओं, रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हमारा मतलब राजतंत्र से लेकर और ग्रामीण समाज तक को उन्होंने तोड़ने का पूरा प्रयास किया। लेकिन उस समय भी वह अपने पूरे प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। आखिर कुछ तो बात है इस हिंदू शब्द में, और हिंदुत्व में एक ऐसा तत्व जरूर है जो हिंदुइज्म के फॉलोवर्स को, हिंदुओं को मानसिक तौर पर, चारित्रिक तौर पर, नैतिक तौर पर, आंतरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर इतना साहसी और इतना मजबूत अवश्य बनाता है कि आज तक लाखों प्रयासों के बाद भी हमारी अस्मिता बची हुई है, हमारा अस्तित्व बचा हुआ है, हिंदू बचा हुआ है, हिंदुत्व बचा हुआ है। और ऐसे में एक बहुत बड़ा संयोग बना, और संयोग ये बना कि एक नाम, जिसके नाम का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है, नरेंद्र मोदी।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और उनके साथ ही साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और इन दोनों महान विभूतियों ने उस कार्य को सिद्ध करने का भगीरथ प्रयत्न कर डाला, जिसकी आवश्यकता शायद हमें इस समय पड़ रही थी, क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो आप कह सकते हैं कि एक नवीन सामाजिक हमारी जो एक व्यवस्था बन रही थी, उस व्यवस्था में शायद हम अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को भूल रहे थे, चाहे राजनीतिक प्रश्रय न मिलने के कारण या किन्हीं भी कारणों से। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जहां पर हजारों वर्षों से हमने अपने अस्तित्व को बनाए रखा, वहां पर अब दो महान विभूतियों के प्रयासों से हमारे हिंदुओं का जो मनोबल है वो बढ़ा, और इसके साथ ही साथ जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं पर जो हमले हो रहे थे, परंपराओं पर जो हमले हो रहे थे, वो रुके। और इसके कारण धीरे धीरे भारत में एक बार पुनः एक आप कह सकते हैं कि एक पुनर्जागरण हो रहा है, जिसमें हम यानी हिंदुओं में एक पुनर्जागरण की भावना आ रही है। वो एक अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी रीति रिवाजों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति वे पुनः समर्पित हो रहे हैं, और पूरे के पूरे हिंदू समाज का एक पुनरुद्धार प्रारंभ हो गया। और इसमें सबसे बड़ा प्रयास तब हो जाता है जबकि देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, और जहां हम इस स्थिति में पहुंच गए थे कि हमारे प्रधानमंत्री से लोग हाथ नहीं मिला रहे थे, वहां पर आज विश्व की दो महान शक्तियां, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो और चाहे वो सोवियत संघ हो, वहां के राष्ट्राध्यक्ष दौड़कर स्वयं हाथ मिलाना तो छोड़िए, गले मिल रहे। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में न केवल भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीतिक, भारत की वैदेशिक संबंधों की स्थापना हो रही है, बल्कि भारत की जो हिंदुओं से बहुत ही मजबूती से जुड़ी दो परंपराएं हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को स्थापित कर चुकी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कर रही हैं, मैं कहूंगा कर चुकी हैं। पहला आयुर्वेद और दूसरा योग। आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलना कोरोना काल के दौरान, और उसके बाद योग को को पूर्ण रूप से आत्मसात करना और पूरी दुनिया के अनेकों राष्ट्रों में योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होना, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि विश्व में हिंदुओं की जो अस्मिता थी, अब वो उभरने के साथ ही साथ मजबूती के साथ स्थापित हो रही है। चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में एक हिंदू को आप देख लें, या संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक व्यवसायियों के रूप में देख लें, या अन्य यूरोपीय देशों में जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके सफलताओं को आप देख लें, मध्य एशियाई देशों में देखें, मॉरिशस की आप बात ही तो लगता ही नहीं कि वो भारत से अलग है। तो इन सभी स्थानों पर आप जब देख रहे हैं तो हिंदू समाज के लोग, हिंदू जिस तरीके से स्वाभिमान और सम्मान के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि विश्व में जो हिंदुओं की अस्मिता है वो अब एक नए स्वरूप में, एक नए रूप में, एक नए सम्मान और स्वाभिमान के साथ स्थापित हो रही है। और इसमें निस्संदेह रूप से हमारी जो सरकारें हैं उनके द्वारा जो प्रश्रय और उनके द्वारा जो आप कह सकते हैं कि सहारा मिल रहा है, वह एक अतुलनीय कार्य है, जिसको आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो हमेशा याद रखेंगी। धन्यवाद ऋषिकेश। बहुत बहुत आभार भैया, आपने बड़े ही तार्किक ढंग से, बड़े ही स्पष्ट तौर पर चरणबद्ध ऐतिहासिक जो है आंकड़ों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से, और प्राचीन काल से लेकर के आज तक की उस पूरी की पूरी यात्रा में आपने बड़े महत्वपूर्ण तर्कों के माध्यम से ये बात बताने का प्रयास किया कि किस तरह से जो हिंदू अस्मिता है वो आज पूरे के पूरे विश्व में न केवल स्थान पा रही है, बल्कि अपने महत्व को दिनों दिन जो वो स्थापित कर रही है, चाहे वो आयुर्वेद के माध्यम
से हो, चाहे वो योग के माध्यम से हो, उसकी जो वैश्विक स्वीकार्यता है वो कहीं न कहीं इसकी अस्मिता को वैश्विक स्तर पर उत्तरोत्तर उत्थान की तरफ दिखा रही है। अभी हमारे प्रिय अनुज आशुतोष जी कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया था। आशुतोष जी, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो। भाई साहब मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, वो भी प्रोफेसर अच्छा। हैं सत्यवती कॉलेज की, उनकी भी विचार ले अच्छा लो। अच्छा, जी 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 जी, ठीक है। आशुतोष जी, अगर आप भी अगर इसके ऊपर अगर कुछ रखना चाहें तो उनके बाद आप भी कुछ थोड़ी बहुत अपनी तैयारी रखें उसमें, मैं आपके पास भी आऊंगा। भाई साहब मैं संघ स्थान पर हूँ, अभी मैं शाखा पर हूँ। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पहले आदरणीय आशु जी को आमंत्रित कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्षमा जी को आमंत्रित करूंगा। ठीक है। आप क्षमा मैम को बुलाओ, क्षमा मैम को बुलाओ, मैं तो अभी शाखा पर हूँ, प्रवास पर हूँ अभी तो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं जो क्रम बताया गया है अखिलेश त्रिपाठी सर के द्वारा, उसी क्रम में मैं आगे फिर अंत में नाम क्षमा जी का जोड़ दूंगा मैं। ठीक है भाई साहब। तो अब मैं इसी क्रम में आगे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय आशु गुरु जी। वो न केवल हमारे जो है वो पथ प्रदर्शक हैं, बल्कि साथ साथ में वो निरंतर हर एक कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अपनी ओजस्वी उपस्थिति के साथ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी देते हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर अपने कुछ विचार रखें। आदरणीय आशु गुरु जी, इसके बाद क्षमा जी आपसे जो मेरा सादर अनुरोध रहेगा। तो अभी मैं आशु गुरु जी से जो है जो क्रम बताया गया है, तो उसी क्रम में आशु गुरु जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो आप सेशन को ज्वाइन करें। आशु गुरु जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? अनम्यूट कर लें आप, आशु गुरु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। आशु गुरु जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो, आप अनम्यूट करें अपने को। जी 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 जी, हो गया जी जी। इस विषय पर हम भी आपका कुछ पाथेय चाहेंगे, कुछ महत्वपूर्ण विचार आपके भी हम चाहेंगे इस विषय पर। आप सभी आभासीय मंच पर स्थित सभी को वयानुसार जय श्री राम, वंदे मातरम। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हिंदू कौन। हिंदू शब्द ही हिंदू शब्द से हमारी पहचान नहीं है। हमारी मतलब पहचान रही है, हमारी मतलब पहचान रही है सनातन से। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूं कि हम हिंदू शब्द जो है, ये हिंदू शब्द एक अपभ्रंश है। एक कहां से आया? सिंधु नदी से स और ह में मतलब कुछ अंतर आया, वो स ह हो गया फारसी भाषा में, और वो सिंधु हिंदू हो गया। और ये जो इंडिया शब्द आया, ये इंडस से आया है। यहां तक कि ग्रीक भाषा में इंदोया और फारसी भाषा में कहा जाता था हिंदुश। और अब आप देखिए, सांस्कृतिक पहचान की हम बात करते हैं। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये केवल हमारे वो पॉइंट्स हैं जो कल्चरल फुटप्रिंट्स हमारे हैं। सांस्कृतिक पद चिन्ह इसलिए हैं क्योंकि धर्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वर्ड यूज करते हैं रिलीजन का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म अर्थात धारयति इति धर्म, ये हमारे यहाँ परिभाषा है। और धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, ये 10 लक्षण हैं। इतनी व्यापक परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। व्यापक परिभाषा और व्यापक व्याख्या धर्म के नाम पर। धर्म अपहोल्ड करता है,
ऑर्डर को होल्ड करता है, जिससे आप ऋतु शब्द है, ऋतु किससे बना है? ऋत से। ऋत कहते हैं ऑर्डर को, नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर को जो अपहोल्ड करता है वो है हमारा धर्म। तो सबसे पहले हम शब्दों पर ध्यान देना शुरू करें। हमने शब्दों को केवल जो हमारे साहब बहादुर कह गए उसी को हमने सीधा मतलब किया। यहां तक कि आप खुद देख सकते हैं कि सेंट्रल स्कूल मतलब काशी का ने बुक ऑफ सनातन धर्म है, जो कि सबसे अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट है वो सनातन धर्म का। जिसको सनातन धर्म के बारे में जानना है उसको मतलब पढ़ ले। तो आप ये सोचिए कि धर्म अब हम आते हैं, देखिए हिंदू कौन? हिंदू आपके सर्वोच्च न्यायालय में एक परिभाषा दी गई है, भारतीय यर्ष संप्रोक्ता यह मूत्रार्थ साधका यो अंगीकरोति सश्रद्धम सत्सिद्धानतान सनातनान महात्माभिर्दिव्य शीलः कालः प्रवर्तितान सांप्रदाया नाद्रियते यह सर्वान् पारमार्थिकान यत्र कुत्रापि जातो सोवास्तु यह कोपि जन्मना सच्ची लोदार चरिता सो अत्र हिंदू रीति स्मृता। ये है यत्र कुत्रापि जातो, वो कहीं का भी जन्मा हो, यदि भारत भूमि से वो कहीं से भी जुड़ा हुआ है, भारतीय मूल का नहीं भी है, भारत के जड़ से जुड़ा हुआ है, वो भी हिंदू है। अब आते हैं जो सही शब्द है, वो है जिसको कि हम भूल चुके हैं, वो मतलब शब्द है सनातन। सनातन हम क्यों हैं? कोई आते हैं जो कि मात्र मतलब 1400 साल से आ गए, कोई आते हैं 2000 साल से आ गए, और 4 अरब 32 करोड़ का कल्प जो कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट टाइम स्पैन आज भी दर्ज है, उसको हम भूल गए। हम केवल हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू की बात ना कीजिए, हिंदुत्व की बात कीजिए। हिंदुत्व का अर्थ है कि आपके अंदर वो हिंदुत्व वो है जो कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदू शब्द से मेरे पूरे शरीर में बिजली कौंध जाती, वो है हिंदू। और जो कि संघ ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज हम एक मतलब नैरेटिव हमारे ऊपर मतलब गढ़ा गया कि आपके मतलब मैकॉले ने एक शिक्षा पद्धति हमारे ऊपर लागू की। मैकॉले की शिक्षा पद्धति में आप खुद मैकॉले के माइन्यूट्स पढ़ लीजिए। मैकॉले ने भरसक डिफेंड किया है। उसने कहा कि ये ऐसी मतलब ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये रहे हैं शासक। इनके ऊपर शासन करना सम्राट विक्रमादित्य से लेकर सम्राट विक्रमादित्य को बता दिया गया कि ये कपोल कल्पित है कहानी में। अरे राम को भी बता दिया, भगवान श्री राम को भी बता दिया कपोल कल्पित। तो सम्राट विक्रमादित्य कौन? लेकिन हमारे यहाँ राजाओं की भी परंपरा रही है और राजर्षियों की भी परंपरा रही है। आज हम ये मतलब भूल जाते हैं कि सम्राट भरत जो
जो कि महाराज दुष्यंत और महारानी शकुंतला के पुत्र, जो कि शेर का दांत गिनता था, जो कि शेर का दांत गिनते थे, वो हमारे पूर्वज हैं। और आज आप ये भी जान लीजिए, पृथ्वी का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो वो शुरू होगा महाराज पृथु से। और यदि हमारा इतिहास लिखा जाएगा, हमारा इतिहास मतलब लिखा जाएगा मनुष्य का, तो वो लिखा जाएगा महाराज मनु से। आज हम बस केवल BC AD, फिर उसके बाद BCE ACE और उसमें आ गए हैं। हम इस परंपरा में कभी अपने को बांध ही नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ 7 मनु हो चुके हैं, 8वें होंगे। हमारे यहाँ 4 युग हैं, 4 युग का एक चतुर्युग है, चतुर्युगों के एक मतलब मनवंतर है, और फिर उसके बाद कल्प है। ये आज मतलब किस भूल भुलैया में हमको फंसा दिया गया है कि हम अपनी ही चीजों को भूल गए हैं, विस्मृत कर गए हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है सांस्कृतिक विस्मृति। सांस्कृतिक विस्मृति जब तक नहीं सही होगी तब तक हम न। और आप ये देखिए कि सुनियोजित तरीके से गुरुकुल समाप्त किए गए, क्योंकि गुरुकुल ही हमारी जो समस्त विश्व की भाषाओं की जननी संस्कृत का वो केंद्र था, और वही संस्कृत का रिपोजिटरी था, रिजर्वायर। तो सबसे पहले उसी को खत्म कर दिया गया, और फिर उसके बाद संस्कृत खत्म हुए, संस्कृत के बाद हमारे संस्कार खत्म हुए, और हमारे संस्कार खत्म हुए तो हमारी संस्कृति खत्म हुई। और आज विश्व जो एक भूल भुलैया में घूम रहा है, क्योंकि आप ये देखिए, भौतिक प्रगति आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन ज्यादा ऊंचाइयों पर जाने के बाद आपकी ज्यादा गिरने की संभावना रहती है। लेकिन हमारे यहाँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है, जो वासुदेव के शरण में है उसका पतन नहीं होता। हमारे सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भक्त का पतन नहीं होता है, क्योंकि भक्ति तत्व से जुड़ जाता है, वो भूत से ऊपर उठ जाता है, ऊर्ध्वमुखी विकास उसका होता है, अधोमुखी नहीं। आज पूरे विश्व का विकास जो हो रहा है, जो कुछ भी विकास हो रहा है, वो अधोमुखी है। हमने ऊंचाइयों को मतलब छूना चाहा, हमने अपने सारे पर्वतों, नदियों, वृक्षों, जो भी ऊपर उठ रहा है, साधु संत ऋषि मुनि, उनको हमने पूजा। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने सांस्कृतिक पद चिन्हों को जो तेन केन प्रकारेण पूरे विश्व में मिल रहे हैं। 8000 वर्ष पुराना मंदिर आपके अरेबिया में मिला है, रियाद के पास। मोसुल डैम के पास एक वैदिक काल की नगरी मिली है। ये सब क्या बता रहे हैं? चीन में एक अच्छी खासी नदी थी, वो सूखने के बाद वहां से भी मंदिर मिला। पूरे विश्व में क्यों हमको सबसे पहले शिवलिंग मिलते हैं?
आज तक आप देख लीजिए, आज तक कहीं भी खुदाई हुई हो, आपको कहीं पर भी मस्जिद नहीं मिलेगा नीचे, लेकिन मंदिर जरूर मिल जाएंगे, मंदिर जरूर मिलेंगे। क्योंकि और वैसे भी आप देख लीजिए कि बेस जो है, बेस नीचे ही है, नीचे हमारा मंदिर है। मंदिर ध्वस्त किए गए। ये जो 1400 साल का इतिहास, 1400 साल का इतिहास, उसमें से आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा कालखंड हमारे भारत के विनाश का है। हमारे सारे पुस्तकालय जला दिए गए, हमारी मतलब मातृशक्ति के साथ जो हुआ वो मैं बता नहीं सकता हूं, आप लोग पढ़ सकते हैं। हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे मंदिर भ्रष्ट किए गए, हमारे ऊपर रलीफ सलीब गलीब किया गया। रलीफ सलीब गलीब आज का नहीं है, ये रलीफ सलीब गलीब ही है। और जिसको आप कहते हैं मुस्लिम आक्रमण, ये मुस्लिम आक्रमण जो था, ये वास्तव में गजवाए हिंद, ये गजवाए हिंद था। आज जो पूरे विश्व में हो रहा है वो जो कुरान में कहा गया है जिहाद है। एब्राहमिक रिलीजन, क्रिश्चियन, इस्लाम और जूडाइज्म, ये तीन थे। आज पूरा विश्व रैडिकल इस्लामिस्ट जिहाद के चपेट में आ चुका है, लेकिन भारत गजवाए हिंद के चपेट में, और इसको हमको दृढ़तापूर्वक कहना पड़ेगा। ये हमको दृढ़तापूर्वक कहना पड़ेगा कि हम गजवाए हिंद के चपेट में हैं। मतलब भूल जाइए कि हम केवल होली वॉर के चक्कर में है, जिहाद के चक्कर। सारे कन्वर्जन्स हुए सब, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारा पढ़ा लिखा जो सो कॉल्ड हिंदू है, सो कॉल्ड हिंदू, याद रखिएगा, सो कॉल्ड हिंदू वो है जिसको कि हिंदुत्व हो, जिसमें हिंदुत्व उसके मन तन सभी जगह रचा बसा हो, जो गर्व से कह सके कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातन धर्म को मानता हूं, मैं सनातनी हूं। ऐसे कहने वाले कितने हैं? तो आज आवश्यकता है कि अपने सांस्कृतिक पद चिन्हों को हमें समेटना होगा, संजोना होगा, और अपनी सनातन पहचान को आगे लाना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जबकि फिर से हमारे जितने गुरुकुल थे, आप ये देखिए कि एक, बस केवल मैं ये आपको बता दे रहा हूं कि जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासाद के तोरण हमारे चंद्र को थे चूमते। आज हमारे वैदिक ज्ञान विज्ञान स्पिरिचुअलिज्म पर पूरे विश्व में रिसर्च हो रहा है। ऐसा क्या हो गया कि 10,000 बच्चों ने गीता पाठ किया है अमेरिका में। आयोवा जो स्टेट है, वो ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस है, वो हिंदू राष्ट्र है। वो एक वैज्ञानिक चला रहा है, राल्फ नेडर, आज वो चला रहा है। आज विज्ञान गॉड पार्टिकल ढूंढ रहा है। ये वही विज्ञान है ना जो कहता था कि हम भगवान को नहीं मानते, एक सुपर फोर्स को मानते हैं। तुम सुपर फोर्स को मानते हो,
फोर्स क्या है? फोर्स का अर्थ होता है शक्ति, और शक्ति क्या है? शक्ति ही ईश्वर तत्व। आज हैड्रॉन कोलाइडर को जब खोला गया तो उसमें एक मतलब कुछ मतलब टूटे फूटे पदार्थ टाइप के मिले, पाउडर टाइप के। हमारे वैज्ञानिक खुश हो गए, कहे कि ईश्वर तत्व हमको मिल गया, गॉड पार्टिकल। उसी ईश्वर को खोजते खोजते हमारे कई मतलब ऋषि मुनि पूरा मतलब कई जन्म खपा देते हैं, अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, और आज हमारा विज्ञान कहता है कि हमको ईश्वर तत्व मिल गया। विज्ञान कहता है कि हमने सब कुछ कर लिया है। इन्होंने क्या किया है? क्यों मतलब कभी कभी लॉन्चेस फेल हो रहे हैं? क्योंकि आप नेचुरल ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसी ही कोशिश हुई थी कि त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने की। आज तक त्रिशंकु लटके हुए हैं। तो हमारा विज्ञान भी आज इसी तरह से लटका रहेगा। मतलब जाते थे टाइटैनिक खोजने, 38 साल से जाते थे, 38 एक्सपीडिशन। अब की बार ही क्यों इम्प्लोड हो गया? चीज वही थी, वेसल वही था, टाइटन वही था, ओशन गेट कंपनी थी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर, क्योंकि नियति पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और विज्ञान चाहे कितनी भी कोशिश कर दे, नेचुरल ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर पाएगा कि ये हमारा सनातन सिद्धांत है। हम पूरे प्रकृति पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति से सहयोग लेकर अपना उन्नयन जरूर कर सकते हैं। आज जो कुछ भी समस्याएं हैं, आज क्लाइमेट चेंज हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध था, उस संबंध को हमने तोड़ा। हमको जो संबंध बना के भेजा गया था, वो संबंध था मैत्री का, और हमने अपना आधिपत्य जमाना चाहा। और जो स्वयं ईश्वर तत्व है, तो ईश्वर को आज तक कोई नहीं चैलेंज कर पाया। तो आज आवश्यकता ये है कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान, इस सांस्कृतिक विस्मृति के, और जो कुछ भी, ये सबसे बड़ा अमृतकाल वास्तव में ये हमारा सांस्कृतिक अमृतकाल है कि आज हमारे बीच दो महापुरुष मिले हैं। एक हमारे मतलब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आज भारतोत्कर्ष के लिए अपना जीवन खपा चुके हैं, अपना जीवन लगा चुके हैं। एक एक क्षण हम आप 24/7 काम नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग 26/7 काम कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल बिना थके काम करते जा रहे हैं। भारत 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 भारत। हमको एक गीत याद आ रहा है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन, जय जय भारत। बस यही जय जय भारत पूरे विश्व में हो, और जय जय सनातन। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय तु सनातनम, जय तु भारतम। बहुत बहुत सादर आभार आपका आशु गुरुजी। आपने बड़े ही ओजस्वी और बड़े ही सारगर्भित ढंग से आपने इस न केवल विषय को
को एक प्रस्तावना के तौर पर आपने रखा है, ताकि आने वाले समय में जब भी लोग इसको सुने तो उसके विभिन्न पक्षों से न केवल इसको समझ पाए, बल्कि वो ये भी समझ पाए कि उसकी यात्रा में उसकी प्राचीनता से लेकर के आधुनिकता तक की जो बातें हैं वो किस तरह से उसको न केवल स्थापित कर रही हैं, बल्कि उसके सामने कई चुनौतियों के रूप में भी उभर कर आ रही हैं। तो आपका ये जो महनीय वक्तव्य है, ये आने वाले समय में सनातन के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए पथ प्रदर्शन का काम करेगा। मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे प्रिय अनुज आशुतोष तोमर जी ने क्षमा त्रिपाठी मैम का जो है वो नाम दिया था, तो मैं क्षमा त्रिपाठी मैम से, आदरणीय क्षमा त्रिपाठी मैम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द, कुछ विचार जो है इस विषय पर हम लोगों के बीच में रखें। आदरणीय क्षमा त्रिपाठी मैम। जी बिल्कुल। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम और सभी अनुजों को आशीर्वाद। मैं क्षमा त्रिपाठी, जो कि सतुर्ती महाविद्यालय सांध में पढ़ाती हूँ। मेरा मानना है कि जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत विशाल है। उसको ये बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है लोक पहल के माध्यम से कि हमारी इस विषय पर बात हो रही है, लेकिन इस पर और ज्यादा बात हो तो और भी बढ़िया रहेगा। भारतीय संस्कृति जो है एक विशाल विषय है। इसमें पशु पक्षी, प्रकृति, मनुष्य, धर्म सब कुछ आ जाता है। हमारे जीवन जीने का एक तरीका जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है। हम पशुओं की पूजा करते हैं, हम पक्षियों की पूजा करते हैं, और इसके साथ साथ हमें जो भारतीय संस्कृति जो है वो जीवन जीने का तरीका बताती है। हमारे जो नैतिक नियम है वो हमें क्या कहते हैं कि आपको किस तरह से रहना है, विश्व बंधुत्व की बात बनाए रखनी है, प्रेम की बात करते हैं। हमारे सभी ऋषि मुनि, हमारे जो संत हैं, साधु हैं, जो हमारे लेखक हैं, सभी प्रेम की बात करते हैं, और प्रेम से ही ये संसार आगे बढ़ सकता है। मार काट, लड़ाई झगड़ा, वो तो हमें पतन की ओर ले जाता है। और हम कई जगह पर देख भी रहे हैं कि कई देश जो ऐसे हैं जहां पर जिनकी संस्कृतियां इतनी उच्च नहीं है, जो मार काट के रास्ते पर चल पड़े हैं, उनका पतन हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं अपने यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर आना चाहूंगी। जो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें पहले क्या होता था, आजकल तो हमें किताबी ज्ञान दिया जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, जो काम करना चाहता था वो व्यक्ति उस वाले व्यवसाय से जुड़ जाता था। जैसे हमारे यहाँ जो रेशम है, मलमल है, वो कितना उन्नत था। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आजीविका की समस्या है वो भी इतनी नहीं होती थी। हमारे यहाँ पैसे का इतना प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय हुआ करती थी, और वस्तु के माध्यम से एक किसान जो है अगर गेहूं उगा रहा है तो कपास उगा रहा है तो वो कपास के बदले गेहूं देता था। तो वस्तु विनिमय के माध्यम से एक दूसरे की जरूरतें पूरी हुआ करती थी। कोई गरीब नहीं था, कोई भूखमरी का शिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन जो आजकल की अर्थव्यवस्था है इसमें भूखमरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आती है। तो जो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी, यानी जो किसान था वो अपने बच्चों को उसी में लगा लेता था, तो जो उसकी बारीकियां होती थी उन किसान के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती थी, क्योंकि वो उन खेतों में काम करते थे। कोई किताबी ज्ञान लेके काम नहीं करते थे कि हमने किताबों में हमने पढ़ लिया कि भाई खेती ऐसे की जाती है और चले गए खेती करने। उसके साथ साथ जो कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति था, बुनकर जो होता था, वो अपने बच्चों वो बचपन से उसमें रच बस जाते थे, जिसकी वजह से जो है वो अच्छे से अच्छी व्यवस्था जो है अपना काम करके दे पाते थे। इसी तरह से जो है हमारे यहाँ प्रेम की बात बताई जाती है, हमारे यहाँ जो है नैतिक नियम समझाए जाते हैं, हमारे यहाँ आयुर्वेद की बात की जाती है। जो हमारा विषय था, विश्व में जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, तो आज का जो समय है उसमें किसी संसद में भी जो है दिए जलाए जाते हैं दिवाली के टाइम पर।
आज जो हमारी संस्कृति यहाँ तक पहुंच गई है, जिसे बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। अंग्रेजों के समय में उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा काम किया। वो पूरी तरह से इसको बर्बाद करना चाहते थे और किया भी कई हद तक। तो उन्हें बस अपने काम से मतलब था, तो अपनी जो है उनको यहाँ लूटने से मतलब था। लेकिन जो हमारी संस्कृति इतनी मजबूत थी कि वो आगे 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 बढ़ती रही और वो अपना अस्तित्व बचाए रख सकी। हमारे यहाँ जो परिवार व्यवस्था है, हमारे यहाँ एकल व्यवस्था की बिल्कुल जगह नहीं थी। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिनमें डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती। आजकल हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसमें जब परिवार होते थे तो जो बड़े बूढ़े होते थे कभी भी वहां पर डिप्रेशन आने ही नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी से, अपने बड़े बूढ़ों से राय लेते थे, वो उनको समझाते थे, बताते थे। और हमारे धर्म में भी जब हम ध्यान करते हैं, जब हम योग करते हैं, तो उसमें डिप्रेशन के लिए कहीं स्थान नहीं रह जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे परिवार होते थे, जीवन जीने का तरीका जो तो बताते ही थे, साथ ही बच्चों के पालन के लिए भी कोई ऐसी समस्या नहीं हुआ करती थी। जैसे आजकल हम क्या करते हैं लोग कि क्रेच में भेजते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी, वो उनको जो नैतिकता की शिक्षा अपनी कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से दिया करती थी। उनके ऊपर पढ़ाई का ऐसा कोई बोझ नहीं हुआ करता। लेकिन आजकल हम पश्चिमी जो संस्कृति का अंधा अनुकरण करते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं कि आज डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो हमको घेर लेती हैं। हमारे यहाँ पर आज गंगा नदियां हमारी कितनी अपवित्र हो गई हैं। लेकिन पहले जो है हम क्या करते थे, नदियों की पूजा करते। तो जिस चीज को हम पूजेंगे तो जाहिर है कि हम उसमें कोई गंदगी या कोई ऐसी चीजें नहीं डालेंगे। लेकिन आज गंदगी हो रही है क्योंकि हम फैक्ट्रियों के युग में आ गए हैं। मेरा मानना है कि फैक्ट्रियां भी होनी चाहिए, लेकिन उनकी भी अपनी एक व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो वो हमारी नदियों को खराब कर देगी। गंगा जल को हम कितना पवित्र मानते हैं, हर पूजा पाठ में, हर जगह पर हम गंगा जल का प्रयोग करते हैं। पहले के समय में आजकल पशु पक्षी खत्म होते जा रहे हैं। पहले के समय में ऋषियों के जो कुछ आसपास का जो एरिया हुआ करता था वो सुरक्षित हुआ करता था, सुरक्षित माना जाता था। वहां पर कोई भी राजा शिकार नहीं कर सकता था, कोई भी व्यक्ति वहां शिकार की उसको मतलब आजादी नहीं हुआ करती थी। तो वहां पर जो पशु पक्षी है वो हमारे संरक्षित रहा करते थे। आज क्या है, जो हमारे पशु पक्षी हैं वो कई तो खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, जिनके बिना शायद जीवन चक्र हमारा जो है मुमकिन भी नहीं है। हमारे यहाँ राम की पूजा, कृष्ण की पूजा की जाती है, और कृष्ण की पूजा तो आज विश्व में हर जगह हो रही है। इस्कॉन टेम्पल जो है इसका सीधा सा उदाहरण है। वहां पर अनेक विदेशी आते हैं और इस्कॉन टेम्पल में पूजा करते हैं, कृष्ण के अनुयायी बनते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा का पाठ करते हैं, भजन करते हैं और उसी लय में नाचते हैं। आज अनेक विदेशी आते हैं और दिवाली के समय में भी आते हैं, गंगा स्नान के लिए भी आते हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कोई छोटी चीज या किसी एक अंग में समाहित नहीं है। मेरा मानना है कि जो भारतीय संस्कृति है वो पूरे जीवन में समाहित, व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक में वो समाहित है और वो उसे कहीं ना कहीं उसका संस्कार करती हुई जाती है। आज हम भले ही अंधा अनुकरण कर रहे हो, जबकि विदेशी हमारा अनुकरण कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृतियों को छोड़ते जा रहे हैं। आज इसको जरूरत है इसकी और ध्यान देने की। जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि जो मैं पिछले सालों में देख रही हूँ, भारतीय संस्कृति की ओर लोग अग्रसर और ज्यादा होते जा रहे हैं।
हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, अगर हम आज के समय में अगर तिलक लगाना जो कि हमारे यहाँ कितना महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद अगर हम तिलक लगा के निकल जाते हैं तो लोग हंसते हैं हम पर। कृष्ण का कोई तिलक, तो ये क्या है, ये तो गंवारों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब मैंने देखा कि लोग लगाना शुरू कर रहे हैं, उसकी विशेषताएं बताई जा रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय क्षमा त्रिपाठी मैम। मैं समझता हूं कि आज हमारे मुख्य वक्ता अतिथि नहीं आ पाए किसी असमय काम में व्यस्त होने के कारण, लेकिन आज का ये सेशन लगभग उतना ही ऊर्जास्वित और उतना ही जो है पथ प्रदर्शक इस विषय को लेकर के रहा, क्योंकि वक्ता के रूप में न केवल हमारे साथ जो है अर्थशास्त्री के तौर पर अर्थशास्त्र से संबंधित पक्ष को रखा हमारे आदरणीय डॉक्टर हसमड़ी सर ने, उसके अलावा डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी ने जो है उसके ऐतिहासिक पक्ष को रखा, आदरणीय गुरुजी ने, आशुतोष गुरुजी ने जो है उसके अन्य बहुआयामी पक्षों को रखा, जिसमें कि तमाम नीतिगत पक्ष भी थे, तमाम राजनयिक पक्ष भी थे, तमाम वैश्विक पक्ष भी उसके रहे, और वो सांस्कृतिक पक्षों से वो जुड़ा हुआ ही बड़ा ही अद्भुत वक्तव्य उनका रहा, जिसमें कि उन्होंने न केवल उसके उत्कर्ष के पक्षों को भी बताया, बल्कि उनकी सीमाओं की तरफ भी उन्होंने संकेत किया। उसके साथ साथ आदरणीय क्षमा त्रिपाठी मैम, आपका बड़ा ही सारगर्भित और बहुआयामी वक्तव्य रहा, जिसमें कि आपने पूरे के पूरे भारतीय संस्कृति को उसके प्राइमरी सेक्टर से उठा करके, उसके प्राथमिक क्षेत्र से उठा करके, कृषि व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से, और उन तमाम पहलुओं को आपने जोड़ा, जिसके कारण कि आज भारतीय संस्कृति को पूरे वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है, और आने वाले समय में इसकी और भी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, उनके ऊपर आपने बड़े ही बेहतरीन ढंग से आपने प्रकाश डाला है। मैं समझता हूं कि आज के इस विषय को लेकर के जो जितनी भी चर्चा हुई है वो लगभग हर पक्ष को लेकर के कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें अगर कोई और भी जो हमारे अभी दर्शक या श्रोतागण हैं, अगर वो भी कोई अपना विचार रखना चाह रहे हो तो वो सादर आमंत्रित है उनका भी वक्तव्य। क्या कोई है जो कि इसमें अपनी कोई बात रखना चाह रहे हो? तो फिर मैं इस मंच पे उपस्थित जो है आदरणीय आशु गुरु जी, हर्षमणि जी, भावेश जी, इन सभी लोगों से मैं अनुमति लेते हुए फिर मैं इस जो है परिचर्चा माला का समापन करना चाहूंगा, अगर सभी की सहमति हो तो। आदरणीय जो है क्षमा त्रिपाठी मैम भी। हाँ भैया, तो अब समाप्त कर दिया।